अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है कि साहिल अदीम ने लड़की को जाहिल कह दिया, बल्कि ना सिर्फ उस लड़की को बल्कि लड़कियों को जाहिल कहा है। 95% उसका कहना है कि लड़कियां या औरतें जाहिल हैं और सिर्फ 5% उसने एक मार्जिन छोड़ा है कि 5% जो ठीक होंगी। इसके साथ साथ खलीलुर रहमान कमर साहब ने भी अपना हिस्सा डाला है। अब ये दोनों शख्सियात कौन है, ये दोनों शख्सियात का, इन दोनों शख्सियात का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है और क्या ये वाकई ये तय कर सकते हैं कि क्या 95% लड़कियां जाहिल हैं या कौन जाहिल है, कौन अनपढ़ गंवार है और कौन पढ़ा लिखा है? क्या ये अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होकर अपना मुहासबा कर सकते हैं ये दोनों अशखास? आप दोनों की पर्सनैलिटी का जायज़ा ले लीजिए। पहले साहिल अदीम पर आते हैं। साहिल अदीम अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर डिक्लेयर करते हैं। वो डिक्लेयर करते हैं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वैसे तो आजकल हर शख्स ही मोटिवेशनल स्पीकर है, मतलब आप कोई भी शख्स देख लें, उसने अपने आगे अक्सर ने मोटिवेशनल स्पीकर लिखा हुआ है, जिनकी अपनी कोई हिस्ट्री नहीं होती, जो जगह जगह पर नाकाम हुए होते हैं। जैसे साहिल अदीम देख लें, जोंग कंपनी में थे, वहां से निकाले गए, टेलीनॉर कंपनी में थे, वहां से निकाले गए। वो कोई जॉब भी किसी जगह भी अपने बॉस को खुश नहीं कर सके या वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके और जगह जगह नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने चंद एक आयात पढ़ी, उन्होंने चंद एक बुक्स पढ़ी और उसके बाद वो इस्लामी स्कॉलर बन गए और जगह जगह पर वो इसी किस्म की बात करते हैं जिससे उनको शोहरत या बूस्ट मिले। अब सवाल क्या था? सवाल लड़की ने सिंपल ये किया था कि आपने अभी 95% खवातीन को जाहिल कहा। आप उन खवातीन से माफी मांगें क्योंकि आपने सबको जाहिल कहा, या फिर आप ये बताएं कि जाहिल क्यों कहा। ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन साहिल अदीम ने आगे से जवाब क्या दिया कि बताएं तागूत क्या होता है, यानी सवाल गंदुम जवाब चना। अगर आप इतने ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप इतना ही जवाब देना जानते हैं, तो आप उस लड़की को सेटिस्फाई करें, आप उस लड़की को क्लियर करें। यह जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप उससे एक और सवाल पूछ लें, आप तागूत क्या है। आपको बहुत सी ऐसी साहिल अदीम साहब टर्म्स नहीं पता होंगी जो कि अकाउंटिंग में यूज होती हैं। क्या वो आपसे कुछ पूछ के आपको जाहिल करार दे दे? या फिर कुछ ऐसी टर्म जरूर हैं कि जो आपको इस्लामिक स्कॉलर होने के बावजूद नहीं पता, क्या वो आपको जाहिल करार दे दे कि आपको वो एक लफ्ज नहीं आता या इसका मतलब नहीं आता तो आप जाहिल हैं? तो आपने सिर्फ बार बार ये तकरार की कि तागूत का मतलब बता दें। आप ये देखें, लाहौर शहर में नहीं पता कि तागूत का मतलब क्या हो। भाई, तागूत का मतलब पता होना ना पता होना एक अलग चीज है। जिंदगी में बहुत सी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सी चीजों का इंसान को नहीं पता होता और कैमरे के सामने आके अगर वो लड़की नहीं बोल पा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जाहिल है। हाँ, उससे पूछें कि जिंदगी गुजारने के असूल या तरीके या जवाबित पता है। उसके सवाल करने से ये छलक रहा था कि वो बिल्कुल ये जानती है कि किसको जाहिल कहना है, किसको नहीं कहना। और उसने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया था आपसे कि आप ये बताएं क्यों कहा आपने 95% को जाहिल, लेकिन जवाब नहीं है। और ये मोटिवेशनल स्पीकर, अल्लाह ताला इनसे बचाए कि जिनको खुद नहीं पता कि हाउ टू ड्रेस अप, जिनको खुद नहीं पता हाउ टू सिट, हाउ टू लिव, हाउ टू टॉक, इनको नहीं पता और वो हमें बताते हैं कि जनाब आपने ये करना है तो आपको बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। मुझे बता दें कासिम अली शाह का बिजनेस क्या है, मुझे बता दें कि साहिल अदीम साहब ने कौन से बिजनेस में बड़ा तीर मारा है कि जो बिजनेस पे लेक्चर भी देते हैं। मुझे बता दें कि वो तसव्वुफ में क्या मकाम रखते हैं या उन्होंने कितनी किताबें पढ़ रखी हैं, उनके पास कौन सी डिग्री है जिससे वो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर डिक्लेयर करते हैं। तो ये तो इंतहाई गलत बात है कि आप औरतों के बारे में इस तरह से बात करें। हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है। इस्लाम ने औरत को बहन, बेटी और मां, ये 3 रुतबे इस्लाम ने दिए हैं। अगर बेटी है तो उसे रहमत करार दी है। इस्लाम जहालत को रहमत नहीं कह सकता, किसी भी सूरत नहीं कह सकता। तो रहमत, एक बेटी रहमत है बाप के लिए, मां के लिए। रहमत नेमत से बड़ी एक कैटेगरी है, यानी अल्लाह ताला जिन पे खुश होता है उन पे रहमत नाजिल करता है। और इस्लाम ने में वाज़े ये कहा गया है कि जो 3 बेटियों की परवरिश करता है, आका ने फरमाया कि वो मेरे साथ ऐसे है जैसे शहादत की उंगली है क़यामत के दिन। तो फिर आप कहां पे खड़े हैं? आप क्यों खवातीन को जाहिल कह रहे हैं? दूसरा रूप बीवी है, जो आपके निस्फ ईमान को बचाती है, जो आपकी हमसफर है, हमसर है, जो आपके साथ रहती है, जो आपकी खूबी खामियों को एक्सेप्ट करती है और उसको, वो आपके ईमान का हिस्सा, जुज़्व है, आपका ईमान मुकम्मल होता है। और उसके बाद वो मां है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। और मां की, इस्लाम ने मां की जो गोद है उसे पहली दरसगाह करार दिया है। अगर ये तीनों रुतबे एक औरत को मिले तो ऐसे नहीं मिले। आपको याद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हजरत अम्मा हलीमा जब आती थी तो आप उठ जाते थे, आप उनके नीचे अपनी कमली मुबारक बिछा देते थे, जो चादर आपने ऊपर ली होती थी। और ये इस्लामी स्कॉलर हमारे बैठ के ये दर्स देते हैं
کہ جناب ان کا کہا ہوا مان لیں کہ ہاں جی 95% خواتین جاہل ہیں, اور پھر اس کے بعد ایکسکیوز بھی نہیں کرنا. اتنی ہٹ دھرمی, یہ تو بیسک سا اصول ہے. آپ ان سے معذرت کرتے, آپ آگے چلتے کہ میں نے سب کو نہیں کہا, میں نے ان خواتین کو کہا جو اپنے گھر نہیں بساتی, میں نے ان خواتین کو کہا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتی, میں نے ان خواتین کو کہا جن کی جو شوہروں کی خدمت نہیں کرتی, یا جو مطلب عام طور پہ فیملی پالیٹکس کا حصہ بنتی ہیں. آپ کہہ کے جان چھڑا سکتے تھے, لیکن ساحل ادیم صاحب نے ایسا نہیں کیا. اب دوسرے جو کریکٹر ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب ایک پوڈ کاسٹ کا چارج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں نے کسی سے رائے لی کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ ایک لیجنڈ ہے. انہوں نے کہا نہیں, وہ لکھتے اچھا ہیں, بولتے اچھا نہیں ہے. اور یہ ایک جملے میں انہوں نے پوری بات سمو دی. یہ حقیقت ہے. آپ خلیل الرحمان قمر کے کوئی بھی بات اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں رونق تکبر آپ کو نظر آئے گا. وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑا تکبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں, دوسروں سے مبرہ سمجھتے ہیں, اعلیٰ سمجھتے ہیں, عرفہ سمجھتے ہیں. اور یہ خلیل الرحمان قمر صاحب میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. آپ یہ دیکھیے, وہ انہوں نے علل اعلان کہہ دیا کہ وہ نفرت کرتے ہیں ایک نعمان اعجاز صاحب سے. وہ بھائی نفرت کرتے ہیں, آپ کرتے رہیں, آپ کی نفرت سے کیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈس لائک کرتا ہوں, لیکن انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ منفی کریکٹر ان پر بڑا سوٹ کرتا ہے اور یہ وہ, تو یہ ایک انتہائی غلط بات ہے. تو اسلام کو دونوں نے نہیں پڑھا. بہرحال لکھتے اچھا ہے, بولتے اچھا نہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب مردہ بولے کفن پھاڑے والا حساب ہے کہ انہوں نے جب بولنا ہے انہوں نے اسی طرح بولنا ہے. یہ دونوں صاحبان وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پوری خواتین کو جو وہ جاہل قرار دے دیا, جو کسی طور بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے, کسی طور بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.